अपने लाइट हार्टेड लव स्टोरीज के लिए जाने जाने वाले इम्तियाज़ अली आज एक दूसरे ही मूड में, दूसरे ही कहते हैं ना, एक अलग गली, तो इस पर बात करें। और बहुत कम मौका ऐसा मिलता है जब दो भाई, दोनों इतने क्रिएटिव और साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, लेकिन उसे डील किया गया है बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से। स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। थैंक यू। और सच में मतलब बहुत वक्त से चाह रही थी कि आप दोनों का साथ में कभी बैठकर हम बात करें। इम्तियाज़, जब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक, डॉक्टर अरोड़ा गुप्त रोग विशेषज्ञ, और आपने बड़ा अच्छा टैगलाइन दिया है कि जब तक गुप्त है तब तक रोग है। इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन मैंने पहले कभी सुना नहीं था। तो ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से है? साजिद से शुरू करते हैं। साजिद बताइए। ये तो एक्चुअली पता नहीं कहाँ से आ गई ये लाइन, पर बहुत ही एप्ट है। एक्चुअली क्रेडिट टू द वो जो लोग जो ट्रेलर उन्होंने काटा है ना, उनके तरफ से ये आई है। तो ये वाली लाइन पर्टिकुलरली, जब तक गुप्त है तब तक रोग है, एंड इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट ऑल्सो। मतलब वो सही बात है, तब तक आप उसे गुप्त रोग बोलते हैं, अदरवाइज वी टॉक अबाउट एवरी इशू, राइट? तो इस इशू पर बात करना कैसे सोच जहन में आया? बिकॉज द इंट्रीगिंग थिंग इज दैट इसमें जो सलाह दे सकता है ना, वो खुद चोरों की तरह रह रहा है। जो डॉक्टर है वो भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। ऐसी परिस्थिति में हम रहते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ फनी, यू नो, बट इट्स ऑल्सो intriguing, and it is thought provoking. So we wanted to present all the aspects together कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी ना हो और फिर भी उन लोगों की डिग्निटी का ख्याल रखे जो इस रोग से ग्रस्त हैं या जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं। तो ओवरऑल ये हमको इस कहानी से ना हमें ये भी मौका मिला कि उन छोटे शहरों में जाएं जहाँ एक तरह की भाषा बोली जाती है, जहाँ एक तरह की नैरो माइंडेड मेंटालिटी भी होती है, और हम 90s दिखा रहे हैं, आज की बात भी नहीं कर रहे। तो उस वक्त इंटरनेट भी नहीं होता था, और भी सोचते थे इस बारे में बात बहुत बहुत हिचकिचाते थे बात करने में। तभी सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग जो होती थी वो सेक्स डॉक्टर्स की हुआ करती थी नॉर्थ इंडियन वॉल्स पे। और फ्लायर्स होते थे पतले पतले, वो भी लोग छुपा लेते थे। मतलब करेक्ट, वो भी छुपाते थे, फिर वो पढ़ते थे, फिर कभी किसी को जाना हो तो कैसा हो। तो आई थिंक इट्स बॉर्न आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दिस शो, and more than anything else it is about the atmospherics of a small North Indian town. बट कहीं मैं पढ़ रही थी, इट ऑल स्टार्टेड विथ यू रीडिंग साइन बोर्ड। वो आपको लगता था कि वो गुप्ता जी है या गुप्त रोग है। टेल अस दैट स्टोरी। नहीं, ऐसा ये गुप्ता जी या गुप्त रोग का नहीं था, बट इट वाज ड्यूरिंग माय ट्रैवल्स आई सॉ मैनी, ये दीवारों पे लिखा हुआ ये एडवर्टाइजिंग आपने भी देखा होगा, जिसने भी ट्रेन से ट्रैवल किया है आज से 10-15 हाँ, 5 पहले साल तो पहले। वो दीवारों में, मतलब इफ हर यू जगह, गो टू झारखंड एंड हाँ, उस तरफ तो होता ही बिहार था। साइड, वो दीवारों में लगे होते थे, अभी जी भी जी है। हाँ, तो उसी दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डॉक्टर अरोड़ा। सो जब आप बना रहे थे ये सीरीज, तो किन चीज़ों का ख्याल रखा था सर? सबसे ज़्यादा ख्याल रखा था डिसेंसी का, कि हम लोग को किसी भी तरह से टिप ओवर नहीं करना चाहिए कि हम अश्लील हो जाएं, या बहुत ही आसान, वो बहुत ही पतली बहुत लाइन। लाइन होती है, बिल्कुल। तो थैंक्स टू हिम कि ये हमेशा, कमिंग फ्रॉम हिज साइड, तो लोगों को एक रेस्पेक्ट है वैसे ही। जी, और एक एक्सपेक्टेशन भी है हाँ। कि आप ऐसे ही कुछ नहीं उठा के हम लोग के तमाशा ही बना दें। मैं तमाशा के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट ये होता है भाई। ये भाई होता है, देखो किस तरह से इसने पब्लिक में जलील किया मुझे इंडिया टीवी पर। तमाशे के बारे में कुछ नहीं कह रहा। बट हाँ, मतलब कि बाइज्जत और बाकायदा एक एंजॉयबल चीज़ बनाई जाए, जो हमको हमारी क्यूरियोसिटी, जिससे हम एक्सप्लोर कर पाएँ, और कुछ एक ऐसी दुनिया, ऐसी खिड़की में से देखा जाए जो हम लोगों को दुनिया आमतौर पे दिखती नहीं, हमारे चारों तरफ दिखती है, बट उसके अंदर नहीं जाते हैं हम। ये गुप्त रोग विशेषज्ञ, हकीम, वैद्य, सबके क्लिनिक में। तो वही सबसे और कुमुद मिश्रा, मुझे लगता है कि कुमुद भाई इज एप्ट फॉर दिस। वो जिस तरह से
खेल जाते हैं अपने किरदार को लेकर. सो वाज ही लाइक फर्स्ट चॉइस, और आप लोगों ने उनके अराउंड कुछ सोचा था? ही वॉज माई वन एंड ओनली, आर वन एंड ओनली चॉइस. अगर वो नहीं करता तो फिर पता नहीं कौन करता या कैसे होता. But apart from having worked with Kumud, I've also seen many plays that he's acted in, especially those plays जो नाटक उसने मानव कौल के साथ किए हैं, उसमें उसका ना एक कॉम्बिनेशन है कि सेंसिटिव होने के साथ साथ कॉमिक टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है, तो वो फनी भी है मगर सेंसिटिव है. तो ऐसा ही एक्टर हमें चाहिए था. तो और मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी लगी कि कुमुद का एक पहलू है जो ऑडियंस ने शायद देखा नहीं अभी तक सिनेमा में. तो मैं बहुत ईगर था दैट कुमुद ही करे ये वाला शो. इम्तियाज़, साजिद, जब हम ओटीटी की बात करते हैं तो एक हम जहन में वैसे ही आ जाता है कि भाई यहाँ पर एक लिबर्टी है तो आप सेक्स को, हाँ, सेक्स को आप प्ले अप कर सकते हैं, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं. जब हम इस तरह की का एक शो प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक बार लोग जब तक देख ना ले तो अरे यार यहाँ पे कुछ शायद देखने को मिलेगा. उन चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कितनी लिबर्टी को आपने, एक तो आपके खुद के फिल्टर होते हैं कि नहीं इतना हमको नहीं जाना है, सो ये आपने किस तरीके से रखा अपने तरीके से? मुझे लगता है कि अगर सेक्स या सेक्सुअल टिटिलेशन इस शो में दिखाया जाएगा तो इस शो को वो वीक कर देगा. हाँ, टॉपिक ये टॉपिक से हिल जाएंगे. हाँ, तो हमें जिस तरह से स्लीजी नहीं होना था उसी तरह से हमें ना टिटिलेटिंग भी नहीं होना था इस शो में. तो हमने और जैसे कि साजिद जब डायरेक्ट कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे सीन्स थे विच वाज अराउंड सेक्स की, एक बेडरूम का सीन है, बट द फोकस वाज ऑलवेज समथिंग एल्स. जो हम कहना चाह रहे हैं तो ये सब टाइप के हथकंडों को हमने अवॉइड किया है कि एक्चुअली खुल के क्यों ना हम बात करें सेक्स के बारे में, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें नेसेसरीली आपको कोई टैबू अटैच करना चाहिए. अभी चाइना को भी हम बीट कर देंगे पॉपुलेशन में बहुत जल्दी, तो हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेक्स. एंड क्यों नहीं हम एक रिस्पेक्टेबल तरह से सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं एज अ सोसाइटी. घर की अगर बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि दो भाई हैं, चलो एक्टिंग में आ गए. यहाँ एक घर में दो ऐसे लोग जहाँ दोनों ही क्रिएटिव माइंड, दोनों को ही डायरेक्शन करना है. सो मतलब कहाँ से ये शुरुआत कहाँ से हुई? जब आप छोटे थे या कब लगा कि दोनों ही का ही इंक्लाइनेशन जो है वो कैमरे के पीछे का है? सो एक्चुअली 3 है हम. तीसरा जो है वो इस शो में वो भी इन्वॉल्व है, बट सोफा में फिट नहीं हो पाते हम तो उसलिए हम लाए नहीं आरिफ को. बट वो बीच वाला भाई है हमारा, तो उसने भी लिखा है इस शो में. एंड बट वो भी डायरेक्टर है और वो मुझसे छोटा है मगर इससे बड़ा है. एंड तुम आई डोंट नो, मेरे पहले हमारी फैमिली में कोई ऐसा था नहीं जो फिल्म्स में था या वो काम जो मैंने करना शुरू किया स्कूल में वो करता था. बट आई थिंक आई सेट द रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर माई ब्रदर्स एंड मैं वही सोच रही हूँ कि आपने शुरुआत की है. वन रॉटन एप्पल बिगाड़ा सबको. वन रॉटन एप्पल. पढ़ाई से भटकाया, तमाशा की तरफ लाया. तमाशा मैंने शुरू किया था. तमाशा वो बोल के रहेंगे तमाशा. आज वो, हाँ, उसका तमाशा वाला दिन है. सो बट बहुत अच्छा ये भी होता है ना कि क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट है और एक मेरे लिए बहुत नई सीख थी कि आपको क्रिएटिव गोलकीपर भी होना है इस शो का, बट एट द सेम टाइम आपको लिबर्टी भी देनी है डायरेक्टर को. इसके लिए विजन का मिलना बहुत ज़रूरी था. तो नेचुरल एक आसानी हो गई कि हम एक दूसरे की बात समझते हैं और हम एक दूसरे की टोन समझते हैं. हमें ज़रूरी नहीं है ओवर एक्सप्लेन करना. वो कहते हैं ना सेम पेज. We are kind of on the same page, although Sajid and I always have a very I feel like very different ways our minds work, and I feel that Sajid has a certain quirk which I admire. No, there's a certain quirk in the way his mind works which is very interesting, which I feel he's handled. For instance, certain tracks in this show, like दीपक, उसको बोलते हुए मुझे हंसी आ रही है, बागला का नाम लेते हुए, because there are certain scenes that he's directed with
Vivek Mushran, who plays Dinkar Bagla, that show the best of what Sajid can do. Well, I feel that that's something very unique we got out of Sajid in this show. और गाने आई थिंक इस सीरीज में गानों को भी आपने इंट्रोड्यूस किया है विच वाज ऑलवेज यू नो योर वन ऑफ योर forte I enjoy songs a lot. I feel that Sajid has a similar or a greater interest and appreciation for music, and Laila Majnu was his film, you know, and the songs of Laila Majnu are perhaps the most notable thing in legacy about that film. And so I just enjoy, मुझे गाने बनाने में और गानों को फिल्मों में पिक्चराइज करने में इतना मज़ा आता है कि मैं बार बार गानों को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ अपनी फिल्मों में। सो आप दोनों की तरफ से व्हाट शुड बी द टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज फॉर योर ऑडियंस? सिंप्लिसिटी एंजॉय कीजिए। सबसे डिफ़िकल्ट यही रहा इसमें कि कैसे इसको सिंपल रखा जाए, अर्नेस्ट रखा जाए, और कहते हैं ना लेस इज मोर, वो सिंपल चीजें That is ज़्यादा what- लोगों को अपील करती है। वही हमारा होप है और वही हमने कोशिश की है करने की। तो एक सिंपल लोगों की सिंपल कहानी है, एक स्मॉल टाउन इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हार्टलैंड। होपफुली आप एंजॉय कीजिए उसको। बिल्कुल करेंगे, और जिस तमाशे में बड़े भाई ने आपको शामिल किया है, उम्मीद करते हैं कि ये तमाशा बहुत अच्छा चले और यू नो यू बी अ पार्ट ऑफ इट फॉर लाइक एजेस। Thank you so much. Thank you very much. Thank you.